अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ इकबाल और आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात। सामीन, खुलफाए राशिदीन के शहीद होने के बाद दुश्मनान इस्लाम ने यह समझ लिया कि दीन इस्लाम खोखला और कमज़ोर पड़ जाएगा, मगर सानिया करबला के बाद जो दीन इस्लाम को तक़वियत मिली और हक़ परस्तों का टोला में इजाफ़ा होता चला गया। सानिया करबला हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम की शहादत के बाद वो ऐसी क्या तासीर थी कि दीन इस्लाम का परचम बुलंद होता चला गया। इसी बारे में हक़ बात को जानने के लिए आज हमने ज़हमत दी है प्रोफेसर अल्लामा सखी अहमद ख़ान साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत, हमारे यहाँ ये एक अलमिया है कि हमें हक़ बात का पता नहीं चलता और एक बहुत बड़ी तादाद गुमराही का शिकार हो रही है। इसीलिए हज़रत, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि सानिया करबला के बारे में आप एक तफसीली और जामिया बयान फरमा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन अत्तय्यिबीन व अस्हाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते आली जनाब और आपके आलो अस्हाब की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश कर लेने के बाद इमाम आली मकाम नवासे रसूल और शहज़ादाए ख़ानदान अहले बैत अतहार हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत को समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा और बुनियादी बात होगी कि हम ये समझ सकें कि वो क्या हालात थे, वो क्या तकाज़ा था और सबसे बढ़कर वो क्या मकासद थे कि इमाम आली मकाम ने हज जैसी अफजल इबादत को तर्क कर दिया और अपने ख़ानदान के जवानों के साथ नहीं बल्कि ख़ानदान के बच्चों और औरतों के साथ भी आपने कूफा की जानिब सफ़र करना वो ज़रूरी समझा। यकीनन वो बात इतनी ज़रूरी और इस कदर अहम तो लाज़मन है कि इमाम आली मकाम ने परवाह ना की है उस वक्त भी कि जिस वक्त आपको रास्ते में हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की ख़बर मिली तो भी आपने ज़रूरी समझा कि सफ़र को जारी रखा जाए। अगर हम इस बात को समझ जाएं तो फिर ये बात समझना भी मुश्किल नहीं रहेगी कि ये जो कहा जाता है कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, हकीकत भी यही है। अगर करबला ना हो तो इस्लाम का वजूद की ज़िंदगी और ताबिंदगी और ताज़गी और रोशनी वो भी मांद पड़ जाए। करबला ने इस्लाम के चेहरे पर हुस्न का वो गाज़ा मल दिया। करबला ने इस्लाम को वो ज़िंदगी अता कर दी कि आज मस्जिदों की अज़ानें बहरहाल वो मकरूज़ हैं हुसैन पाक के खून की और नमाज़ों में सजदे और तस्बीहात रकूओं में ये सब के सब कर्ज़ हैं उम्मत पर इमाम आली मकाम की शहादतों का। हमें बुनियादी तौर पर समझना है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक्त दुनिया से ज़ाहिरी विसाल पर्दा फरमाया और ख़िलाफ़त की ज़माम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने संभाली तो हालात दिगरगू हो गए, मामलात मुश्किल हो गए, नबुव्वत के झूठे दावेदार खड़े हो गए, ज़कात का इनकार करने वाले पैदा हो गए, दीन में रद्द बदल का ख़दशा और ख़तरा पैदा हो गया और इसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ़ महाज़ों पर जंगों का सामना भी मुसलमानों को था। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा की मुशावरत और मदद के साथ इन सारे मसाइल पर, इन सारे फितनों पर, इन सारी मुश्किलात पर अपनी खिलाफत के कलील से अरसे में काबू पाया और हालात
को मुनासिब करके, मुस्तहकम करके आप इस दुनिया से पर्दा कर दियार रसूल में गुंबद खजरा ही में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ही के पहलू में आराम फरमा हो गए। आका रहमत अलैहिस्सलाम ने अपने दोस्त हज़रत अबू बकर और अपने सहाबी, अपने यार गार को अपने साथ ही क़यामत के दिन तक अपने साथ ही अपने पहलू में सुला लिया। जिस वक्त खिलाफत की ज़ुमाम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने संभाली, तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में हर एक मानने वाला, ना मानने वाला, उनसे प्यार करने वाला या उनसे प्यार ना करने वाला, जनाब ये तो मानना ही पड़ेगा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर मुबारक में इस्लाम जिस तरह से मुस्तहकम हुआ और जिस तरह से उसने अपनी सरहदों को बढ़ाया और जिस तरह से इस्लाम ने ताकत पकड़ी, उसकी कोई दूसरी मिसाल तलाश करना वो मुश्किल होगा। जनाब अपने तो अपने यहाँ पर अगर हम देखें तो तारीख़ में, आज की जदीद तारीख़ में भी जिस वक्त कोई मुअर्रिख़ कलम उठाकर लिखेगा तो उसे मानना पड़ता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर ही में एक फ़लाही इस्लामी रियासत का तसव्वुर कायम किया गया। लेकिन जनाब ये बात काफ़रों को, यहूदियों को और ईसाइयों को और आतिश परस्तों को कहाँ हज़म होने वाली थी। लिहाजा वो मैदान जंग में तो मुकाबला करते रहे, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में और असहाब पाक और अहले बैत अतहार की मुशावरत के साथ जब इस्लामी काफ़िला आगे की तरफ बढ़ा तो कोई मैदान ऐसा नहीं था कि जहाँ पर मुसलमान मुजाहिदीन ने ईसाइयों को और आतिश परस्तों को वो शिकस्त फाश ना दे दी हो। लिहाजा जिस वक्त इस्लामी सरहदें बढ़ी और रोमी शिकस्त खा गए और ईरानी शिकस्त खा गए, कादसिया का मार्का सामने आ गया, यरमूक की फतह हो गई और मिस्र और इराक और ईरान की तरफ इस्लामी फ़ौजें आगे बढ़ते चली गईं और मैदान जंग में जिस वक्त गैर मुस्लिम और काफिर लोग इस्लामी फ़ौजों को शिकस्त ना दे सकें तो फिर उन्होंने दर पर्दा साजिश का जाल बुनना शुरू किया और उन्होंने कहा कि अगर इस्लाम को ना रोका गया तो फिर इस्लाम जो है वो पूरी दुनिया पर छा जाएगा और फैल जाएगा। लिहाजा हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत बुनियादी तौर पर खिलाफत राशिदा के उस निज़ाम को रोकने और कमज़ोर करने की एक पहली कड़ी और एक पहली साजिश थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ये साजिशें दर पर्दा साजिशें अपने उरूज को पहुँची और अब्दुल्लाह इब्न सबा और उसके हवारियों के ज़ेर तहत एक ऐसा बगावत का माहौल पैदा किया गया और एक ऐसी मंजर कशी पैदा करने की कोशिश की गई और लोगों के जहनों में ऐसे शकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश की गई कि जिसमें दीन की बुनियादों में तफरका पड़ जाए और ये कोशिश की गई कि जिससे इस्लामी रियासत कमज़ोर हो और खिलाफत राशिदा का निज़ाम व कमज़ोर हो। लिहाजा हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बुर्दबारी, मतानत का आलम ये था कि जिस वक्त बाग़ियों ने आपको आप ही के घर में मुहासरे में ले लिया तो हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने शहज़ादों हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन को हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की निगहबानी के लिए खड़ा किया और कहा कि ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि इस्लामी रियासत के हुक्मरान और खलीफा की हिफाजत करो। बहरहाल हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत बिल इत्तिफाक तारीख़ में औराक पर यह वाज़े तौर पर रकम है कि ये साजिशों के नतीजे में हुई और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद जैसा फितना परवर लोगों ने चाहा कि इस्लाम ने हुकूमत में खाना जंगी शुरू हो जाए और इस्लामी रियासत के अंदर कमज़ोरी पैदा हो, तो वह किसी हद तक अपने इन मज़मूम मकासद को हासिल करने की तरफ बढ़ ही रहे थे कि हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा मौला कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की फरासत, दानिशमंदी और आपकी हिकमत, आपकी शुजाअत, आपके बर वक्त फैसले, आपकी कज़ा ने उनके इरादों को कामयाब ना होने दिया और आपने खिलाफत की उस मशल को आगे बढ़ाया और खिलाफत राशिदा के निज़ाम को कमज़ोर ना होने दिया। अगरचे उस दौर में आपको जंगों का सामना भी करना पड़ा, मुखालफतों का सामना भी करना पड़ा, उस वक्त बहुत सारे मसाइल और मशाकिल और मुसीबतें आपके रास्ते में खड़ी की गई, लेकिन मौला अली मुश्किल कुशा ने किसी भी तौर पर खिलाफत राशिदा के उस निज़ाम को कमज़ोर ना होने दिया। लिहाजा यही वो वजह थी कि ख़वारिज के ग्रोह ने
बाकायदा मनसूबाबंदी करके अगर कोई सवाल करे कि सुसाइड अटैकर और सुसाइड बॉम्बर्स की तारीख वो कहाँ से शुरू होती है, तो हम कहेंगे कि हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा के दौर में खवारिज की तारीख से है, जहाँ बाकायदा मनसूबा बंदी करके एक ही वक्त में 3 मुख्तलिफ शहरों में एक ही वक्त में 3 मुख्तलिफ लोगों पर कातलाना हमले किए गए। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हमले में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में उन्होंने अपनी जान आफरीन के हवाले की, लेकिन जाते जाते मौला अली ने कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा, कि रब्ब काबा की कसम है अली अपने मकसद में कामयाब हुआ। उसने मुस्तफ़ा करीम के दीन को कमज़ोर ना होने दिया, और वो दीन जिसको हज़रत मौला अली ने हासिल किया उस दीन के किसी भी निज़ाम के अंदर आपने कमज़ोरी वाक़ ना होने दी, और यहूदियों और ईसाइयों और आतिश परस्तों की तमाम साजिशों को आपने नाकाम फरमाया। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा के बाद खिलाफत राशिदा के आखिरी खलीफा हज़रत मौला इमाम हसनुल मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस वक्त खिलाफत की ज़िम्मेदारी संभाली, तो आपने हालात का अमीक और दकीक जायज़ा लेने के बाद ये मुनासिब समझा कि बजाय इसके कि इस्लामी निज़ाम वो कमज़ोर हो और रियासत कमज़ोर हो और खिलाफत कमज़ोर हो, तो आपने दस्तबरदारी का फ़ैसला किया और आप खिलाफत से दस्तबरदार होकर आपने खिलाफत हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सपुर्द कर दी। अगरचे इस बात को कहने में मुअर्रिखीन ने कोई बात नहीं इख्तियार किया कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में खिलाफत का वो निज़ाम अपनी उस असल शक्ल और उस असल सूरत में उस तरह से तो बरकरार ना रह सका, लेकिन बहरहाल हालात के तकाज़ों के तहत, बदलते हालात के तहत जो है फिर भी खिलाफत अपनी किसी न किसी शक्ल में, कमज़ोर शक्ल ही में सही, लेकिन बहरहाल वो मौजूद भी रही, वो बाकी भी रही, और इस्लामी निज़ाम हकूमत के असल खद्दोखाल वो बरकरार रहे। अगरचे खिलाफत को मलूकियत में यहाँ पर बदलने की एक सही और कोशिश ज़रूर की गई, लेकिन इमाम हसनुल मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इसी तरह से दीगर असहाब पाक और ख़ानदान रसूल के दीगर लोगों की ये कड़ी नज़र थी कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा ना हुआ। लेकिन जिस वक्त यजीद हुक्मरान बना, तो ये वो मलऊन शख्स था जिसके बारे में आका करीम जाने कायनात, जाने आलमीन, रब्बुल आलमीन के महबूब और हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो पहले ही फरमा चुके थे कि ये दीन में बिगाड़ एक ऐसे शख्स की वजह से होगा, बनु उमैया के ऐसे लड़के की वजह से होगा। एक जगह तो बाकायदा नाम भी लिया कि उसका नाम यजीद होगा, और कि जिसकी वजह से ये दीन जो है वो ख़राब होगा और ये निज़ाम बिगड़ने की तरफ जाएगा। यजीद जिस वक्त हुक्मरान बना, तो जनाब असल में मामला ये था कि निज़ाम इस्लामी हकूमत का मिजाज ही बदल दिया गया, और यहाँ पर वो शराब जिसे कुरान मजीद की नस्स कतई ने हराम करार दिया उसको हलाल करार दिया जाने लग गया, और यहाँ पर फैसले जो है वो नाच गानों के ज़रिए से होने लगे। यहाँ पर फैसलों में हिकमत और फरासत की बजाय ज़ाती पसंद नापसंद शामिल होने लग गई, और मुहर्रिमात के साथ निकाहों को जायज़ और हलाल करार दिया जाने लग गया। तरजीहात बदल गई। अब तरजीहात जो है वो इस्लामी रियासत की मजबूती नहीं थी, अब तरजीहात सिर्फ और सिर्फ ज़ाती और शख्सी मजबूती और शख्सी तौर पर अपने आप को मुस्तहकम और मजबूत करना वो रह गया था। अब ख़ानदानी तौर पर मकासद थे, अब वो जो इज्तिमाई मकासद थे जो इस्लामी रियासत के फ़रोग बका को आगे बढ़ाने के थे, बुनियादी तौर पर उन मकासद का गला घोंट दिया गया। इस्लामी आइन की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी गई, और ये ख़तरा पैदा हो गया कि अगर ये शख्स कुछ अर्सा और हुक्मरान रहेगा तो इस्लाम की शक्ल वो बिल्कुल बिगाड़ के रख देगा। यहाँ तक कि बाद में आने वाले इस दौर की मिसाल दे देकर अपनी हराम चीज़ों और अपने हराम कामों को वो जायज़ करार देने की सही और कोशिश करेंगे। जनाब ख़ानदान रसूल का शहज़ादा, जन्नत का सरदार
इमाम आली मकाम इमाम हुसैन पाक ये कैसे फरामोश कर सकते, ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि वो दीन जिसकी बका के लिए खुलाफा राशिदीन अल-महदीयीन ने अपनी शहादतें दी, वो निज़ाम खिलाफत जिसके लिए मौला अली ने अपनी जान दी, और वो निज़ाम खिलाफत जिसकी बका के लिए इमाम हसन अल मुज्तबा ने अपनी खिलाफत से दस्तबरदारी इख्तियार की, इमाम हुसैन इसे कभी किसी सूरत बर्दाश्त न कर सकते हैं कि उसको बिगाड़ा जाए और उसकी शक्ल जो है वो मलिया मेट करके रख दी जाए। लिहाजा इमाम हुसैन पाक को मालूम था, बचपन ही से मालूम था, सिर्फ हुसैन पाक ही नहीं बल्कि मदीना पाक और मक्का के बच्चे बच्चे को मालूम था कि हुसैन वो शहजादा है कि जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल वो पहले से खबर दे चुके हैं कि ये शहीद होगा, ये करबला में शहीद होगा, और इसकी शहादत वो इस्लाम को एक नई ज़िंदगी अता कर देगी। इमाम हुसैन समझते थे कि मेरा हज करना वो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन क़यामत तक के लिए लोगों के लिए हज की रूह को बरकरार रखना वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इमाम आली मकाम हज को तर्क करके कूफा की तरफ ना बढ़ते हैं तो जनाब ये सवाल पैदा हो सकता था कि इमाम ने ज़ाती इबादत को तरजीह दी, लेकिन इमाम समझते थे कि ज़ाती इबादत से बढ़कर दीन की शक्ल को क़यामत तक के लिए बचाना वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इमाम पाक हज को तर्क करके कूफा की तरफ ना जाते तो आज शायद हज की भी मौजूदा शक्ल को बरकरार ना होती। इमाम आली मकाम ने हज के एहराम को उम्रे के साथ तब्दील करके आपने परवाह ना की, बावजूद इसके कि आपको हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और दीगर असहाब पाक वो आपकी बारगाह में अर्ज़ करते रहे, दरख्वास्त करते रहे कि आप कूफा की जानिब ना जाएं, कूफा के लोगों के दिल वो आपके साथ नहीं होंगे। ये इससे पहले आपके वालिद इकरामी मौला अली और आपके बरादर अजीज़ हज़रत इमाम हसन अल मुज्तबा से भी दगा और बेवफाई कर चुके हैं, लेकिन इमाम हुसैन पाक ने कहा कि मेरा जाना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कूफियों के किरदार की बात नहीं है कि कूफी दगा करेंगे, वो जफा करेंगे, वो धोखा देंगे और वो साथ छोड़ देंगे। बात यह है कि मुस्तफ़ा के दीन को बचाने के लिए निकला कौन है और मुस्तफ़ा के दीन को बचाने के लिए आगे बढ़ा कौन है। लिहाजा आपने अपने साथियों के साथ और अपने घर की मुखद्दरात के साथ, मस्तूरात के साथ, बच्चों के साथ आपने करबला की तरफ सफ़र शुरू किया। रास्ते में फरज़दक ने आपसे अर्ज़ की थी कि कूफा के हालात साजगार नहीं हैं, आप आगे ना बढ़ें, लेकिन जनाब हुसैन के बढ़े हुए कदमों को कोई रोक ना सका और ना कोई रोक सकता था, क्योंकि आपके बढ़ते हुए कदम अपनी ज़ात के लिए नहीं थे बल्कि मुस्तफ़ा करीम के दीन की बका की खातिर थे। इसलिए आप आगे आगे और आगे बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि जिस वक्त आप करबला में पहुँचे तो मैं बहुत ठहर कर और रुक कर अर्ज़ करूँ, इमाम हुसैन पाक की अज़मतों को सलाम, आपके कदमों से लगने वाली खाक के ज़र्रों को सलाम, वो सितारों से ऊंचे हैं, वो सितारों से अफजल हैं। इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम जिस वक्त करबला में पहुँचे तो आपने पूरे दर्द दिल के साथ कूफियों को समझाया था कि मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं आया हूँ, मुझे ना नामो नमूद की नुमाइश की ज़रूरत है, ना मुझे कोई ओहदा अजीज़ है, ना मुझे कोई मनसब दरकार है, ना मुझे कोई दुनिया का माल दौलत और जायदाद चाहिए, ना मेरी कोई और गरज है। मैं तो सिर्फ ये समझाने आया हूँ कि अल्लाह के दीन में कुरान की हैसियत क्या है और अल्लाह के दीन में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की हैसियत क्या है। देखो, इस आसमान के नीचे और इस ज़मीन के ऊपर इस वक्त मेरे सिवा किसी नबी का कोई और नवासा वो मौजूद नहीं है, सिर्फ मैं ही एक वो अकेला वाहिद हूँ जो इस वक्त मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के खून की तस्वीर बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। और मैं तुमसे कहता हूँ कि देखो और ये मत बोलो कि मैं वो हुसैन हूँ जिसे मुस्तफ़ा करीम ने अपने लुआब दहन की घुट्टी दी है, मैं वो हुसैन हूँ जिसे मुस्तफ़ा ने अपने कंधों पर सवार किया है, मैं वो हुसैन हूँ जो मुस्तफ़ा की गोद में खेला है, मैं वो हुसैन हूँ जो मुस्तफ़ा करीम के सजदों में आपकी पुश्त मुबारक पर सवारी किया करता है था, मैं वो हुसैन हूँ जो कि नमाजों में भी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दाएं बाएं हुआ करता था, मैं वो हुसैन हूँ जिसके बारे में हुजूर ने कहा ये जन्नत के जवानों का सरदार है, मैं वो हुसैन हूँ जिसे हुजूर सूंघ कर कहते थे कि ये जन्नत का फूल है और मैं इसे सूंघता हूँ तो जन्नत की खुशबू आती है,
और ये वो हुसैन है जिसके रोने को सुनकर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम बेचैन हो जाते हैं और कहते हैं कि हुसैन का रोना मुझे तड़पा देता है। कहा मैं वो हुसैन हूँ जो अली का लख्ते जिगर हूँ, मैं वो हुसैन हूँ जो बिदआतुम मिन्नी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा की आंखों की ठंडक हूँ, मैं वो हुसैन हूँ जो हसन का भाई हूँ, मैं वो हुसैन हूँ जो तुम्हारा हमदर्द हूँ, मैं वो हुसैन हूँ जो तुम्हारा खैर खा हूँ, मैं वो हुसैन हूँ जो उम्मत की भलाई के लिए निकला हूँ, मैं वो हुसैन हूँ जो दीन की बका के लिए निकला हूँ। हम मेरे से दुश्मनी न करके तुम अपनी कब्र को ख़राब ना करो, तुम अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो। लेकिन जनाब जिस वक्त आंखों पर हविस की पट्टी बंधी हो और जिस वक्त आंखों पर लालच की चर्बी चढ़ गई हो और जिस वक्त इंसान को शैतान ने इस तरह से मखबूतुल हवास कर दिया हो कि उसके अंदर सुनने समझने की सारी ताकतें ही वो ख़त्म कर दी गई हो, जिसे कुरान ने कहा ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, इनके दिलों पर तो मोहरें लगा दी गई, इनके कानों पर मोहरें लगा दी गई, इनकी आंखों पर पर्दे डाल दिए गए। या अगर चांद निकला हो और अगर सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा हो तो सूरज से वही बंदा फ़ायदा उठाएगा जिसकी आंखें होंगी, जो देखने की ताकत और सलाहियत रखता होगा। ये सिराज मुनीर मुस्तफ़ा करीम का लाल और शहजादा हुसैन, ये आफताब की तरह, ये महताब की तरह नहीं, ना आफताब ना महताब, ये छोटी चीज़ें हैं। हुसैन आफताब से भी ऊंचा है, हुसैन महताब से भी ऊंचा है। हुसैन के किरदार में रोशनी वो क़यामत तक निकलने वाले हर सूरज से ज़्यादा है। ये हुसैन पाक के जलवों की खैरात से महरूम रहे। और इमाम आली मकाम ने हज़रत सैयदना अली असगर से लेकर हज़रत इमाम अली अकबर की शहादत तक सबकी कुर्बानियाँ पेश की। और पेश करने के बाद अब मैं आपको बताऊं हुसैन पाक की शहादत ने कैसे इस्लाम को ज़िंदगी दी। ये हुसैन पाक की शहादत थी जिससे खून में गर्मी पैदा हुई और मदीना तैयबा के लोगों ने कहा कि जिस खबर मिली कि हुसैन पाक को शहीद कर दिया गया, तो उन्होंने कहा कि जिस रास्ते पर हुसैन शहीद हुए हैं हम भी अपनी जानें तो दे देंगे लेकिन हम दीन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उन्होंने यजीद को मानने से इनकार कर दिया और यजीद के हुक्मरान को मदीना से निकाल दिया गया, जिसके नतीजे में यजीदी फ़ौजों ने शहर रसूल और हरम रसूल पर हमला किया। और फिर तारीख़ उस दर्दनाक और दिलखराश मंज़र को बयान करने से कासिर है कि कैसे मदीना तैयबा के अंदर खून की नदियाँ बहाई गईं, किस तरह से असहाबे पाक की शहादतें हुई, ये किस तरह से मुखद्दरात और मस्तूरात की इज़्ज़त और असमत को तार तार किया गया, किस तरह से मस्जिद नबवी के साथ घोड़े बांधे गए और किस तरह से शहर रसूल के तक़द्दुस को इस यजीद मलऊन की फ़ौजों ने पायमाल किया। हर जनाब सिर्फ मदीना पाक नहीं बल्कि हुसैन पाक के खून की और शहादत की खबर जिस वक्त मक्कतुल मुकरमा में पहुंची तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने कहा कि हम कट जाएंगे, हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन हम इस मलऊन को कभी भी अपना हुक्मरान नहीं मान सकते। हम उसी रास्ते पे चलेंगे जिस रास्ते पर हुसैन चला और हम हुसैन के इस रास्ते पर पैरोकार हैं। लिहाजा मक्का में भी इसी तरह से यजीद का इनकार किया गया, जिसके नतीजे में मक्का पर भी हमला किया गया और मक्का में काबतुल्ला पर जनाब मंजनीकों के साथ पत्थर बरसाए गए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो कि हज़रत ज़ुबैर के बेटे हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बड़ी बहन हज़रत अस्मा के लख्ते जिगर हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्तकामत, बहादुरी, शजाअत के साथ हुसैनी किरदार को लेकर, हुसैनी अफ़कार को लेकर, हुसैनी किरदार की खुशबू को अपना कर आपने मुकाबला किया। और जिस वक्त मुश्किल बढ़ गई तो आप अपनी वालदा मोतमद अस्मा के पास गए और कहा कि मुझे और तो कोई गम नहीं है
लेकिन मुझे इस बात का ख़दशा है कि ये जालिम लोग मुझे मारने के बाद मेरी लाश की बेहुरमती ये करेंगे। और मुझे इस बात की फ़िक्र ज़रूर है। जनाब हुसैन पाक की अज़मतों को सलाम, जिस तरह से हुसैन पाक ने करबला में शहादतें पेश की और आप और आपके ख़ानदान की मुबारक 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 अजसाद अतहार पर जिस तरह से घोड़े दौड़ाए गए, हर जिस तरह से यजीदी फ़ौजों ने आले अहले बैत अतहार के अजसाद के साथ और अजसाम मुताहरा के साथ जो सलूक किया जनाब, वो यजीदी किरदार तो हो सकता है। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तारीख़ी अल्फाज हैं। आपने कहा था कि बकरी को ज़िबा होने के बाद परवाह नहीं होनी चाहिए कि उसकी खाल खींची जाती है या नहीं खींची जाती। तुम अगर अल्लाह के दीन के लिए उठे हो तो फिर तुम्हें इस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए कि शहादत के बाद तुम्हारे जिस्म के साथ क्या सलूक किया जाता है। लिहाज़ा अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी हुसैनी किरदार की खुशबू को अपनाकर यजीद के सामने डट कर लड़े और आपको शहीद करने के बाद आपकी मुबारक लाश को काबा शरीफ की दीवार के साथ इबरत के नुक्ते नज़र से लटका दिया गया। आपकी वालिदा ग्रामी हज़रत अस्मा जिस वक्त जो आँखों से उस वक्त नाबीना हो चुकी थी, अपने बेटे को टटोलते टटोलते काबा की दीवार के साथ पहुँची और हाथ लगाकर अपने बेटे के जिस्म को जिस वक्त महसूस किया तो आपने कहा ये वो सवार है जो अभी तक अपनी सवारी से उतरा नहीं है। लिहाजा जनाब ये हुसैनी किरदार की खुशबू थी कि जिसके बाद फिर तव्वाबीन की तहरीक उठी और फिर तव्वाबीन की तहरीक के बाद इस्लाम को ताकत और क़ुव्वत मिली। और यही वो वजह थी कि इमाम आली मकाम की शहादत के बाद ही फिर पूरे इस्लामी ममालिक में, इस्लामी ख़ित्ते में जहाँ जहाँ को मुसलमान आबाद थे, उनके दिल में अहले बैत अतहार की मोहब्बतों का वो चश्मा फूटा कि जनाब जो बिल आखिर बनु उमैया की हुकूमत की तबाही और बर्बादी पर जाकर ख़त्म हुआ और बनु उमैया की तबाही और बर्बादी के बाद भी जनाब हुसैन पाक की शहादत वो आज भी एक रोशन मीनारा है, वो आज भी एक रोशन सबक है। और किसी ने बहुत अच्छा कहा था कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। जनाब हर कौम पुकार रही है हमारे हैं हुसैन, हर शख्स पुकार रहा है हमारे हैं हुसैन, हर दिल की पुकार है हमारे हैं हुसैन, हर नज़र की पुकार है हमारे हैं हुसैन। जनाब हर वो शख्स जो कि जन्नत में जाना चाहता है उसकी आरजू है और उसका नारा है और उसकी हुसैनी ललकार है हमारे हैं हुसैन। और किसी ने ठीक ही कहा था तो वो थक कर गिर जाएगी लेकिन ना हुसैन की मिसल मिलेगी, ना हुसैन की मिसाल मिलेगी। हुसैन कल भी ज़िंदा था, हुसैन आज भी ज़िंदा है, हुसैन कल भी ज़िंदा रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जब तक दम में दम है और नफ्स में नफ्स है, अल्लाह ताला हमें हुसैन पाक की ग़ुलामी में रखें और जन्नत में भी हुसैन पाक की कदमों ही में अल्लाह ताला हमें जगह नसीब फरमा दे।